गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स थोड़ा मौसम बदला हुआ है, कल शाम से ही बदली है। तो आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ और सुबह के टाइम तो देखिए प्लांट कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ख़ासकर जब मौसम इतना सुहावना हो तो प्लांट भी बहुत खुश होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और जो भी गार्डनर्स गार्डनिंग करते हैं उनको भी ऐसा ही फील होगा। तो कुछ मैंने अपने गार्डन में चेंज किए हैं, जो प्लांट ख़राब से हो रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हमारे यहाँ, उन सब प्लांट को मैंने निकाल दिया है। और थोड़ी सी अरेंजमेंट मैंने चेंज की है अपने गार्डन की, क्योंकि ऐसे प्लांट को मुझे ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ रहा है जो बाहर रखे हुए हैं और ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा गर्मी से। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ग्रीन नेट के नीचे भी मैंने बिल्कुल पास रखा है सारे प्लांट को। और हिबिस्कस के बहुत सारे प्लांट हैं जो मेरे बिल्कुल ख़राब से हो रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ने लगी है। और कुछ प्लांट जो हाइब्रिड हैं उनको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा था, वो प्लांट अच्छे हैं। तो आप हाइब्रिड हिबिस्कस है उनको बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे रखिए, आप बिल्कुल पास या सेमी शेड एरिया में रखिए। और कुछ अपडेट भी दिखा देती हूँ, जो प्लांट मैंने अपने गार्डन में ऐड किए थे उनकी क्या ग्रोथ है। और आपको मेरे प्लांट थोड़े से अभी इस तरह से दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी वाटरिंग नहीं की है, कल मैं शाम को वाटरिंग नहीं कर पाई थी, बाहर चली गई थी। तो इस तरह से मेरा गार्डन अभी है और मैं अरेंज ही कर रही हूँ अभी भी। कल शाम को भी मैंने बहुत सारे वर्क किए हैं अपने गार्डन में। तो मैं जितने भी मेरे बाहर भी रखे हुए प्लांट हैं उन सबको मैं अब ग्रीन नेट के नीचे ला रही हूँ, क्योंकि ख़राब होने से अच्छा है कि अपने प्लांट को बचाया जाए। तो बहुत सारे प्लांट को मैंने बीच में फ्रेंड्स बाहर रख दिया था ग्रीन नेट के बाहर, तो वो प्लांट अभी मुझे ख़राब से लग रहे हैं, तो मैं उनको फिर ग्रीन नेट के नीचे रख रही हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सेटअप अपना चेंज किया है। और जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से प्लांट कहाँ अरेंज किए हैं और कहाँ हटाए हैं। तो इस समय देखिए इस तरह से मेरा गार्डन दिख रहा है। और गार्डन में मैं अभी इस समय थोड़ी व्यस्त भी हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ। तो जितना भी समय मुझे मिल जाता है उस समय मैं अपने गार्डन को टाइम देती हूँ फ्रेंड्स। और देखिए मैक्सिकन पिटूनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो इस समय हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो अपने प्लांट को सावरिंग और वाटरिंग विशेष करके हमको ध्यान देना पड़ रहा है। और इस समय मैं अपने जितने भी प्लांट हैं उनमें फर्टिलाइज़र के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और फर्टिलाइज़र देने से कहीं प्लांट ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इस वजह से आप जहाँ भी गर्मी पड़ती है वहाँ पर आप वाटरिंग का विशेष ध्यान दीजिए। आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, और इन सब में मैं अच्छे से सावरिंग करती हूँ और पानी, गमले की मिट्टी जो है सूखने नहीं देती हूँ। कहीं बिजी हो जाती हूँ तभी मैं नहीं दे पाती हूँ, जैसे कि कल शाम को मैं बाहर चली गई थी तो मैंने इनको पानी नहीं दिया है और अभी मैं पानी दूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो किस प्लांट पर है, तो मैं आज पर्पल कलर के हिबिस्कस मैंने अपने गार्डन में ऐड किए थे, उसी टॉपिक पर मैं बात करूंगी। और मैं उसकी केयर कैसे कर रही हूँ और उसमें किस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं ये भी आज दिखाऊंगी। और चूँकि मेरे जो हिबिस्कस के प्लांट हैं उनमें आज पहली बार फ्लावरिंग हुई है। और देखिए ये आलमंडा बुश, इसकी पत्तियां बिल्कुल येलो थी, अब इनकी पत्तियां देखिए इस तरह से ग्रीन आने लगी है। तो लगभग मैंने 1 महीने पहले इसको फर्टिलाइज़र दिया था। तो कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, उससे देखिए इनकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन सी आने लगी हैं। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फर्टिलाइज़र देना मुझे सही नहीं लग रहा है, केवल मैं पानी ही अपने प्लांट को दे रही हूँ। और कनेर में भी देखिए इस तरह से सेकेंड बार फ्लावरिंग शुरू हो रही है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पर्पल कलर के हिबिस्कस में पहले बार फ्लावरिंग हो रही है। और कोई भी प्लांट यदि हम लाते हैं फ्रेंड्स और हमारे गार्डन में यदि पहले बार उसकी फ्लावरिंग होती है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। बहुत अच्छा फील होता है कि किस तरह से हम अपने प्लांट की केयर कर रहे हैं। और जब उनमें फ्लावरिंग होती है तो हमको इसलिए खुशी होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत रंग ला रही है। और फ्लावरिंग होने पर ही आपकी मेहनत दिखती है कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे जो प्लांट हैं पर्पल कलर के हिबिस्कस के प्लांट, उसमें किस तरह के फ्लावर्स आए हैं। और कुछ प्लांट हैं जिनमें देखिए इस तरह से अभी फ्लावरिंग शुरू हो रही है। तो गर्मी इतनी अधिक होने की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये देखिए सूरजमुखी के फ्लावर, मैंने कल इसका वीडियो भी आप लोग से शेयर किया था, बहुत ही खूबसूरत। ज़्यादा बिग साइज़ के तो नहीं है, स्मॉल साइज़ ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रीटी हैं। तो इस समय मेरा गार्डन कुछ इस तरह से दिख रहा है। और असल में कहेंगे तो हमारा गार्डन खूबसूरत तो विंटर सीजन में ही लगता है कि हमारे गार्डन में बिल्कुल बहार है।
और समर सीजन में ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा है मॉस रोज और पर्सलेन। तो अभी ज़्यादा खिले नहीं हैं फ्लावर क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का पर्पल कलर का फ्लावर है और आज इसमें पहले बार फ्लावरिंग हुई है और कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैं पर्पल कलर के हिबिस्कस की केयर करती हूँ और मैंने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है, कैसे मैंने इसकी देखभाल की है और समर सीजन में अभी इसकी देखभाल मैं कैसे कर रही हूँ। तो इस प्लांट को मैंने नर्सरी से लाया था, 60 रुपीज़ में लाया था और बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो आप भी ले सकते हैं, 30 रुपीज़ में भी कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन 50-60 के आसपास तो मिल ही जाएंगे आपको प्लांट। और उस समय हमारे नर्सरी में बहुत सारे प्लांट आए थे तो मुझे ये प्लांट अच्छा लगा। देखिए इसके कितने सारे ब्रांच है, 4 ब्रांच है, तो मैं इसको लेकर आई थी और इस तरह से इसमें फ्लावर्स आते हैं। एक प्लांट और है मेरे पास, अभी आज तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, वो भी पर्पल कलर का हिबिस्कस है, लेकिन वो गुच्छे में छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं पर्पल कलर के। जब उनमें फ्लावरिंग होगी तो ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी और मैंने पुराने वीडियो में भी शेयर किया है। तो इस प्लांट को मैंने इस तरह से लाया था और इसकी मिट्टी मैंने किस तरह से तैयार की थी, तो इसके लिए मैंने 1 भाग कंपोस्ट लिया था, 1 भाग राइस हस्क, 1 भाग सेंड, 1 भाग गार्डन की मिट्टी, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK 1919। तो इस तरह से मैंने इसे विंटर सीजन में ही मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड किया था और इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार की थी। तो आप जब भी हिबिस्कस के प्लांट लाते हैं उसकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। वैसे तो हर प्लांट के लिए जब भी मिट्टी तैयार करते हैं इसी तरह की मिट्टी तैयार करें ताकि आपको वो जल्दी से फर्टिलाइज़र देना ना पड़े। काफ़ी दिनों तक प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है प्लांट की। तो इस तरह से मैं इसे आज वाटरिंग मैंने किया है। तो मिट्टी इसकी इस तरह से तैयार कीजिए। इसको बिल्कुल बाकी दिनों में फुल सनलाइट में रखिए, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा है तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए जितने भी आपके हिबिस्कस के हाइब्रिड हिबिस्कस हैं उनको। और वाटरिंग मैं इसको दोनों टाइम करती हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सावरिंग करती हूँ। और इनकी पत्तियाँ देखिए कितनी ग्रीन हैं। और अगर आपकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, आपकी हिबिस्कस की पत्तियाँ, तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कीजिए आप। और गमले में भी 1 चम्मच डालकर गुड़ाई कीजिए जिससे कि पत्तियाँ पीले होने की समस्या भी दूर हो जाएगी। और पत्तियाँ पीली होने की एक और विशेष कारण हो जाता है कि या तो आप पानी की कमी कर देते हैं या फिर तो ओवर वाटरिंग कर देते हैं। और अक्सर पानी की कमी की वजह से ही जो पत्तियाँ हैं पीली होने लगती है, या फिर तो वातावरण जब परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से भी, गर्मियों की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर करते रहिए और इसमें फंगीसाइड का भी स्प्रे करते रहिए। कभी कभी पत्तियों में भी फंगस लग जाते हैं तो फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए और इस तरह से आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र तो अभी मैं इनको फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ, विंटर सीजन में मैंने फर्टिलाइज़र दिया था और अभी इस समय आप चाहें तो बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इंसेक्ट अटैक भी होते हैं, मिलीबैग्स का भी अटैक होता है, तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड, आपके एरिया में जो इंसेक्टिसाइड मिलते हैं उसका स्प्रे ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से वाइट और येलो कलर में छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो कली है वो भी ख़राब हो जाता है, हमारे प्लांट की कली भी ख़राब हो जाती है। और आप इस पर इंसेक्टिसाइड अप्लाई कीजिए, या फिर तो अभी समर सीजन है तो आप स्प्रे बॉटल में पानी लेकर अच्छे से प्रेशर से स्प्रे करेंगे तो भी ये कीड़े भग जाते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड अप्लाई कीजिए शाम के समय। अक्सर इंसेक्टिसाइड शाम के समय ही अप्लाई करना चाहिए प्लांट में। तो इंसेक्ट अटैक भी हैं, तो मैंने इसे इसलिए नहीं निकाला है आप लोग को दिखाने के लिए। और मैं अभी स्प्रे बॉटल में पानी लेकर अच्छे से स्प्रे कर दूंगी जिससे कि इंसेक्ट भाग जाएंगे। और ज़्यादा होने पर इंसेक्टिसाइड अप्लाई कीजिए। और मिलीबैग्स का भी अटैक होता है तो उसमें भी आप इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्प्रे बॉटल में पानी लेकर अच्छे से प्रेशर से स्प्रे करेंगे तो भी मिलीबग्स भी हट जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को अभी आप बिल्कुल ऑर्गेनिक ही दीजिए, जैसे बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिससे कि आपके प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छा करेगा। तो मैं तो फ्रेंड्स अभी नहीं दे रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे इनको फर्टिलाइज़र दिए हुए, और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही तो मन भी नहीं कर रहा है इनको फर्टिलाइज़र देने के लिए। लेकिन आप इनको वर्मी कंपोस्ट, बनाना पील्स और गोबर की खाद, इन तीनों में से कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा। केमिकल अभी यूज़ मत कीजिए क्योंकि समर सीजन है, तो ऑर्गेनिक ही इनको फर्टिलाइज़र दीजिए। तो इस तरह से हम इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और अपने प्लांट
में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत फ्लावर है। और आज मैं सुबह जब टेरेस पर आई और मैंने देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये इस प्लांट का पहला फ्लावर है मेरे गार्डन में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी कटिंग भी मैं रेनी सीजन में लगाऊंगी, एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट तैयार करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि जब भी कोई भी प्लांट आप किसी भी प्लांट को लाते हैं तो यदि उसकी कटिंग ग्रो होती है तो एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट हमेशा बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि कभी आपका एक प्लांट ख़राब हो जाता है तो आपके पास दूसरा प्लांट ज़रूर रहे। तो इस तरह से मैं इसकी केयर करती हूँ। और अभी बिल्कुल आपको दोनों टाइम पानी देना है, और अगर 2 टाइम पानी नहीं देते हैं तो 1 टाइम पानी दीजिए और 1 टाइम प्लांट को बहुत अच्छे से नहलाइए, सावरिंग कीजिए, जिससे कि प्लांट गर्मी से बचेगा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। तो बस फ्रेंड्स, और देखिए इसकी पत्तियां भी दिखा देती हूँ कितनी खूबसूरत है। अदर हिबिस्कस के जो पत्तियां होती हैं उनसे इनकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इसी तरह से मैं अभी अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरह से मेरा प्लांट है देखिए, और इसकी ब्रांच भी बिल्कुल 4 ब्रांच है, बहुत अच्छी है और काफ़ी हेल्दी है। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।